इनसे मिलिए। परिचय देने की जरूरत तो है नहीं, मगर फिर भी याद दिला देता हूं। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उम्र लगभग 75 साल 5 महीने, पद भारत के प्रधानमंत्री। मगर इस पद पर आने से पहले हुजूर बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें जिन्हें सुनकर भारत की जरूरत से ज्यादा भोली भाली जनता लालोट हो गई। हुजूर कहा करते थे कि पाकिस्तान से एक के बदले 10 सिर लाना है, चीन को लाल लाल आंख दिखाना है, दुनिया में भारत की धमक दिखानी है। अपनी तमाम तरह की बातों में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर और दूसरों के इशारों पर चलने वाला बताने की कोशिश करते थे। मगर ऐसा नहीं है कि पद पर आने से पहले ही ये सब बकैती करते थे। पद मिलने के बाद भी इन्होंने और इनके चाहने वालों ने इन्हें विश्वगुरु घोषित कर दिया, वर्ल्ड लीडर बताना शुरू कर दिया। भौकालबाजी इतनी शुरू हो गई कि एक फोन पर इन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। और तो और सारी हदों को पार करते हुए हुजूर ने खुद ही अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बता दिया, यानी अवतारी पुरुष, यानी ये माँ बाप से पैदा नहीं हुए, अवतार लेकर आए। यानी अपनी सेकी बघारने में, अपने आप को बड़ा बताने में, हिम्मत वाला दिखाने में, बातों के जरिए इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया, अपनी छाती की साइज भी इन्होंने बता दिया, 56 इंच। यानी कहा था कि दुनिया को आंख दिखाने के लिए 56 इंच की छाती होनी चाहिए, हमको सरकार में लाइए, हम वो सब करके दिखाएंगे जो अभी वाले नहीं कर पा रहे हैं। मगर कहा जाता है कि खाली मुंह से बोल देने भर से छाती की साइज 56 इंच नहीं हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो व्यक्ति अपने आप को 56 इंची कहते हैं, जो दावा करते हैं कि देश नहीं झुकने दूंगा, नहीं बिकने दूंगा, नहीं लुटने दूंगा, देश मजबूत हाथों में है, उनके तमाम कर्म इतने डरपोक वाले नजर क्यों आते हैं? हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलन में है, मुंह चोर। मुंह चोर का मतलब होता है मुंह चोरी करने वाला नहीं, बल्कि मुंह चुराने वाला, छिपाने वाला। चुराने का अर्थ यहाँ छिपाने से है, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डरपोक हो, दब्बू हो और छिप कर रहना पसंद करता हो, जो लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लोगों का सामना न कर पाए, उस व्यक्ति को मुंहचोर कहा जाता है। सवाल है कि क्या हुजूर भी मुंहचोर हैं? और यदि नहीं तो हर चीज से इतना डरते क्यों हैं? किन किन चीजों से डरते हैं, किससे किससे डरते हैं, अभी मैं गिनती करवाऊंगा। आप लोग खाली ध्यान से सुनते जाइए। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप तो जानते ही हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। बजट में सरकार ने देश को क्या दिया, ढूंढ मारिए, देखिए कुछ समझ में आता है क्या? हमने भी प्रयास किया, बहुत कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए उस मामले पर चर्चा नहीं किया। एक तो बजट की चीजें वैसे भी सामान्य आदमी की पहुंच से दूर होते हैं, यानी समझ से दूर होती हैं, और अमृतकाल का बजट सामान्य आदमी से ही दूर हो गया और बार बार घुमा फिरा के वही पुराने सामान को नए पैकेट में बेचा जा रहा है। बहरहाल सदन में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की एक किताब को कोट करने का प्रयास किया लोकसभा में। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने आए थे। इस किताब में भारत और चाइना के बीच तनाव की कहानी है। ये कहानी बताती है कि जब संकट आया तो कैसे 56 इंच वाले 36 इंच के हो गए और सारा ठीकरा सेना प्रमुख के माथे पर डाल दिया गया। बहरहाल इस किताब के बारे में और किताब नहीं छपने देने के बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये घटना बताती है कि हुजूर के डर का लेवल क्या है। मैंने सवाल करती है कि हुजूर इतना डरते हैं क्या? पिछले 4 दिन से राहुल गांधी सदन के भीतर इस किताब को कोट करते हुए सवाल करना चाहते थे, खाली बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने बार बार रोका टोका और यहां तक कि मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी सारी हदों को पार कर दिया कथित रूप से। और 2004 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया, यानी मुंहचोरी का नया रिकॉर्ड बन गया, हमारे विश्वगुरु ने बना दिया। और अब सुनिए, इस मामले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि कल प्रधानमंत्री के साथ संसद में कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने लोकसभा में उनकी स्पीच को टाल दिया। और तो और दावा यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस ने हमले की प्लानिंग किया था। सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कार में कोई गड़बड़ी नहीं है। ओम बिरला का कहना है कि बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसीलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच को हमने टाल दिया। इस आशंका के चलते मैंने ही उनसे आग्रह किया था कि मत आइए, खतरा है, और हुजूर नहीं आए। उधर कथित रूप से हुजूर की ही पालतू एक न्यूज एजेंसी है, इसने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री की स्पीच के दौरान कांग्रेस लोकसभा में उन पर हमला करने की योजना बना रही थी। इसी आशंका के चलते स्पीकर ने
सदन स्थगित करने का फैसला किया। आप खेल को पकड़िए। ये वही न्यूज एजेंसी है जो सवाल करने वाले यूट्यूब के पत्रकारों को निशाना बनाकर उनसे वसूली करने का रास्ता निकालती है, उन्हें डराती है, धमकाती है, चैनल डिलीट करवाने की धमकी देकर पैसा वसूलती है। नाम तो आपको याद ही होगा। इनके सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस संसद में लोकसभा में प्रधानमंत्री पर हमला करने की प्लानिंग बना रही थी। आप सोचिए ये किस लेवल की बात है। क्या कांग्रेस या फिर कोई भी पार्टी ऐसा कर सकती है, वो भी भरी संसद में, जिसे पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है, वहां प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमला कर दे और स्पीकर इतना डर जाए कि प्रधानमंत्री से कह दें कि आप मत आइए, खतरा है, आप पर हमला हो सकता है, और सदन को स्थगित करना पड़ जाए। 5 फरवरी को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आने वाले थे, धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने का विरोध करते हुए हंगामा किया, तो प्रधानमंत्री नहीं आए और नया इतिहास बनाते हुए प्रधानमंत्री के बोले बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पास हो गया। ओम बिरला का कहना है कि अगर यह घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा तार तार हो जाती। इसी हमले को टालने के लिए मैंने पीएम से सदन में न आने का आग्रह किया और पीएम ने मेरी बात मान ली। यानी सोचिए, जो व्यक्ति चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को आंख दिखाने आए थे, जो भारत को विश्वगुरु बनाने आए थे, जो अपनी छाती की साइज 56 इंच बताते थे, जो कहते थे कि देश मजबूत हाथों में है, वो अपने ही देश के सांसदों से, वो भी महिला सांसदों से इतना डर गए कि अपनी जिम्मेदारी निभाने से भाग गए। क्या इसे भागना नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? सदन में लोगों के बीच उपस्थित नहीं हुई। सोचिए ये कितना बचकाना आरोप है कि संसद में कांग्रेस हमले का प्लान बना रही थी। अगर ऐसा है तो जो लोग प्लान बना रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश कोई सामान्य बात तो है नहीं। प्रधानमंत्री की कथित हत्या की साजिश के आरोप में ही आपने देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में रखा। ऐसे ही आरोपों के तहत कई लोगों को जेल में इतना सड़ा दिया गया कि उनकी मौत हो गई, हर तरीके का टॉर्चर हुआ। तो जब सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में, यानी साजिश रचने के आरोप में जेल में डाला जा सकता है, फिर कांग्रेस के सांसदों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनको भी उठाइए, उन्हें भी जेल में डालिए। मगर आपको भी पता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह कहानी गढ़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं आए क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, और उनका 12 साल का इतिहास यही बताता है। सवालों के जवाब नहीं थे, सामना करने से डर लगा था, तो इस डर को छुपाने के लिए ओम बिरला को आगे लाया गया और सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट की गई कि कांग्रेस हमले की साजिश कर रही है। ऐसी ही बातें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कही। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या यह संभव है कि संसद के भीतर कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर दें? हाँ, विपक्ष ये जरूर चाहता है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब संसद में भाजपा के एक बेहद वाहियात सांसद, जिनकी कुल जमा पूंजी झूठ बोलने, गाली देने और अनाप शनाप आरोप लगाने की है, जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जब तक 1000 झूठ न बोलने खाना नहीं पचता, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, उन्हें अय्याश बुला सकते हैं, आधारहीन बातें कह सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख की किताब का जिक्र क्यों नहीं कर सकते, वो भी जब बात देश की सुरक्षा की हो? मगर चूंकि उस जिक्र में 56 इंच का एक्सरे रिपोर्ट भी निकल जाता, इसीलिए जवाब नहीं था, तो माहौल बनाया गया कि हमला हो सकता था। वैसे अगर हमले का प्रयास भी होता तब तो ये बात बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में चली जाती। गोदी मीडिया दिन रात चिल्लाता कि देखो ये लोग संसद में ही प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं, उन पर खतरा है। मीडिया में बार बार ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कांग्रेस की कुछ महिला सांसद पहुंच गई थी पोस्टर लेकर। तो ये तो लोकतंत्र की पहचान है, अपनी बात रखने का तरीका है, सवाल करने और आलोचना करने का तरीका है। जो पोस्टर महिला सांसद लेकर पहुंची थी उस पर लिखा था कि जो सही है वो करो। ये वही बात है जो कथित रूप से प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से कहा था, यानी उनसे कहलवाया था कि चीन के टैंक आ रहे हैं तो आपको जो सही लगे वो करिए, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है। क्या यह सवाल करना गलत है? मगर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की हरकतें क्या बार बार मुंहचोर वाली नजर नहीं आती हैं? आप विपक्ष के सवालों से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, महिला सांसदों से डर जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते। विपक्ष के नेताओं को आपकी पार्टी के नेता स्पीकर बोलने नहीं देते, कैमरा उन्हें दिखाता नहीं है, विपक्षी सांसदों के माइक कथित रूप से बंद कर दिए जाते हैं और स्पीकर ओम बिरला खुलेआम पक्षपात करते हुए नजर आते हैं। यानी आप विपक्ष के सवालों से खूब डरते हैं, आप मीडिया वालों से डरते हैं, इसीलिए मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया और उस गोदी मीडिया से भी डरते हैं। आप उन्हें बुलाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं। आप जनता से भी डरते हैं, जनता के बीच नहीं जाते, जनता के सुख दुख के बारे में जानकारी नहीं लेते, एक तरफा बकैती करते हैं, मन की बकवास। आप पंजाब जाते हैं, वहां किसानों का प्रदर्शन देखकर डर जाते हैं, गाड़ी वापस घुमा के चले आते हैं। फिर गोदी मीडिया में खबर प्लांट की जाती है कि आपने कहा कि मुझे जिंदा वापस जाने देने के लिए धन्यवाद पंजाब के मुख्यमंत्री। यानी आप देश के किसानों से भी डरते हैं, आप और आपके लोग देश के जजों से भी डरते हैं। उनका यहां वहां ट्रांसफर करवा दिया जाता है, उनकी सीनियरिटी खराब कर दी जाती है और कभी कभी
कभी तो ट्रांसफर इतनी दूर हो जाता है कथित रूप से कि जहां से कोई वापस नहीं आ पाता है। आप ट्रंप से इतना डरते हैं कि उस व्यक्ति ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर कम से कम 60 बार दावा कर दिया और आपने एक बार भी हिम्मत दिखाकर उस दावे को झूठा नहीं बताया। आप ट्रंप का नाम लेने से डरते हैं, आप अमेरिका का नाम लेने से डरते हैं। ट्रंप ने भारत के लोगों को बेड़ियों में बांधकर कूड़े कचरे की तरफ फेंक दिया। उस व्यक्ति ने बार बार मनमाना टैरिफ लगाया। ट्रंप ने आपसे कह दिया कि रूस से तेल मत खरीदो, आप मान गए। ट्रंप ने कह दिया कि ईरान से तेल मत खरीदो, आप मान गए। आप ट्रंप से इतना डरते हैं। ट्रंप ने कह दिया हमसे तेल खरीदो, आप उस पर भी मान गए। ट्रंप ने कह दिया वेनेजुएला से खरीदो, आप उस पर भी मान गए। ट्रंप ने कह दिया 46 लाख करोड़ का माल हमारे यहां से खरीदो, आप उस पर भी मान गए। आप एपस्टीन फाइलों से डरते हैं और जैसे ही उस फाइल में आपका नाम आता है, महीनों से रुकी हुई डील अचानक फाइनल हो जाती और उस डील में भी आपने क्या डील किया है ये बताने से डरते हैं। कहा जा रहा है कि आपके डर ने भारत के किसानों का भविष्य बेच दिया है, यानी अमेरिका के हवाले कर दिया है। क्या क्या देकर आए हैं ये बताने से भी आपको डर लगता है। आप चीन से भी डरते हुए नजर आते हैं। इस कदर डरते हैं कि चीन की घुसपैठ पर हमला करना है कि नहीं ये सेना प्रमुख के ऊपर छोड़ देते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से डरते हैं जो चीन का कब्जा दिखाने जा रहे थे। आप उनके गांधीवादी आंदोलन से भी डरते हैं, विरोध प्रदर्शन से डरते हैं। उन्हें देश के लिए खतरनाक बताकर जेल में रखा जाता है। कथित रूप से आप चीन से इतना डरते हैं कि अपने ही वीर जवान मेजर शैतान सिंह के स्मारक को तोड़कर बफर जोन बनवा देते हैं और चीन के कब्जे पर एक शब्द नहीं बोल पाते। बिना नाम लिए, यानी नाम लेने की हिम्मत भी नहीं होती, बिना नाम लिए हुए आप चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। आप देश के स्वतंत्र पत्रकारों से डरते हैं। कभी नोटिस तो कभी एक दलाल एजेंसी के माध्यम से, कभी अन्य तरीकों से, कभी धमकियों से डराने का प्रयास किया जाता है, FIR से डराने का प्रयास किया जाता है। आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से डरते हैं, उन्हें अनाप शनाप मामलों में फंसाया जाता है। और तो और दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा तो हुजूर अपनी ही पार्टी के जनाधार वाले नेताओं से डरते हैं। डर का लेवल सोचिए, 2014 से पहले वाली भाजपा को याद करिए और अब 2026 की भाजपा को याद करिए। इतनी बड़ी पार्टी में, यानी कथित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में, आपको पहले दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर नजर नहीं आएगा। यानी पहला दूसरा नंबर ही 15-20 नंबर तक हावी है। इसके बाद कोई 21वें नंबर पर आता होगा। जितने भी जनाधार वाले नेता थे सबको काट दिया गया। एक आज जो दिखते हैं वो भी खाली दिखने भर के हैं क्योंकि उन्होंने अपना आधार मिटा लिया है। आप तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री बनाते हैं ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनका कोई अपना अस्तित्व न हो, जो कभी आपके लिए खतरा न बन सके, जो आपके इशारों पर नाचते रहें, आंख न दिखा सकें। जो खतरा बन सकते हैं लगातार उनको निपटाने का प्रयास किया जाता है कथित रूप से और निपटा भी दिया जाता है। यानी जो लोग डर पैदा करके सत्ता में आए, मुसलमानों का डर दिखाकर, अल्पसंख्यकों का डर दिखाकर, हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर जो लोग सत्ता में आए, क्या वो खुद इतना डर सकते हैं? क्या राहुल गांधी की वो बात सही है कि जो डरता है वही डराता है? डराने का काम केवल वही कर सकता है जो खुद डर रहा हो। अपने ही देश का एक राज्य मणिपुर साल 2023 से ही जल रहा है। आप वहां भी जाने से डरते हैं, नहीं जा पाए। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, फिर हटाना पड़ा और अब खबरें आ रही हैं कि जैसे ही एक बार फिर से वहां भाजपा की सरकार बनने की बात सामने आई, माहौल फिर से बिगड़ने लगा है। राजधानी में पिछली रात भयंकर बवाल हुआ। तो आप विदेशी नेताओं से, दूसरे देशों से, अपने ही देश की जनता से, अपने ही देश की मीडिया से और तो और अपने ही देश के सांसदों से भी डरते हैं, किसानों से भी डरते हैं। यानी ये तो हद हो गई कि आप संसद में आने से इसलिए डर गए कि कांग्रेस के सांसद आप पर हमला कर सकते थे, वो भी महिला सांसद। इस मामले पर सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी थीं। ये कैसी बकवास है? कोई चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सरकार चर्चा करना ही नहीं चाहती। अब आप दर्शक बताइए ये कहां तक संभव है कि भरी संसद में कांग्रेस के सांसदों, खासकर महिला सांसद, प्रधानमंत्री पर हमला कर दे? क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? और यदि मान लिया जाए कि हमले की कोई प्लानिंग थी और स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को इसलिए आने से रोका, तो फिर रोककर ठंडे क्यों हो गए? अरे भाई, इस मामले की जांच कराइए। कांग्रेस के कौन से सांसद थे जो हमले की साजिश कर रहे थे? उन्हें पकड़िए, उन पर मुकदमा चलाइए, उन्हें जेल भेजिए, सजा दीजिए। आखिर संसद में प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिश कोई खिलवाड़ तो है नहीं। आपने ये सब क्यों नहीं किया? हालांकि क्यों नहीं किया इसका जवाब आप सबके पास है। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लगातार उन्हें भी रोक टोक कर चुप कराया गया, बोलने नहीं दिया गया और विपक्ष ने मजबूरी में वॉकआउट कर दिया। और जैसे ही विपक्ष का वॉकआउट हुआ, हमेशा की तरह एक बार फिर से प्रधानमंत्री का स्पीकर चालू हो गया। उस स्पीकर पर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष को इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा दोनों सदनों में क्योंकि वो लोग पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर, जिसमें उन्होंने 56 इंच का एक्सरे रिपोर्ट छाप दिया है और डर का लेवल दिखा दिया है, उस पर बात करना चाहते हैं। वो किताब पिछले 2 साल से मोदी सरकार रिव्यू कर रही है। यानी न जाने कितने करोड़ पन्ने एक किताब में है कि 2 साल से रक्षा मंत्रालय के अधिकारी उसको पढ़ नहीं पाए, तो उसकी समीक्षा नहीं कर पाए। क्या अब भी हुजूर के 56 इंच की हकीकत को
को जांचना बाकी रह गया है। ये संसद में नहीं जाने का जो बहाना है, इसके बारे में जरा बारीकी से सोचिए। जब प्रधानमंत्री अपने ही देश की संसद में जाने से डर रहे हों तो फिर देश कैसे चलाएंगे? आप बाहर कैसे निकलेंगे? आप पंजाब में भी जाने से डरते हैं, जनता के बीच जाने से डरते हैं, पत्रकारों से डरते हैं, लेकिन ये तो डर के लेवल की पराकाष्ठा हो गई कि आप अपने ही देश की संसद में जाने से डरते हैं। वो संसद भवन जिसको आप ही की सरकार ने बनाया, मगर फिर भी डरते हैं महिला सांसदों से। अब आप दर्शक ही बताइए, हुजूर के इस डर को क्या नाम दिया जाए? जो नाम देना हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।